जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो दरोगा में हमेशा पूछा आता है, यानी कि रिपीट होता है। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का वो टॉपिक जो दरोगा में हमेशा पूछता है। तो अगर आपका सपना बिहार में दरोगा बनना है, अपने आप को आप वर्दी में देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस सीरीज में, इस मिशन में जुड़कर अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज। तो होमवर्क सीरीज का आज तीसरा दिन है, तो बिल्कुल आपको होमवर्क सीरीज में देखने को मिलेगा क्या क्या टॉपिक हम देते हैं। इस टॉपिक में जुड़े और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं यहाँ से जुड़कर। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का वो टॉपिक जो हमेशा पूछता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सबसे कमिटमेंट किया था कि बिल्कुल मैं आपको वो टॉपिक जरूर दूंगा जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो आज उस टॉपिक का पहला वीडियो होगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आपका सपना दरोगा बनना है ना, तो बिल्कुल इस टॉपिक को ध्यान से आप नोट डाउन कीजिए और बिल्कुल इस टॉपिक को 100% आप देकर इसको तैयारी कीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। और यकीन मानिए, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन आएगा तो 10 में से आप 9 बनाइएगा, ठीक है। तो इतना आप यकीन मानिए मुझ पर और बिल्कुल इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम टॉपिक क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर जनरल। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नर जनरल किसी भी एग्जाम देते हैं आप, दरोगा हो, बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम देते हैं, तो आप देखिएगा वहाँ पे गवर्नर जनरल हमेशा आता है। किसी भी एग्जाम में चपरासी से लेकर अधिकारी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें गवर्नर जनरल नहीं पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक आपका है गवर्नर जनरल। सेकेंड हम बात करते हैं यूरोपियों का आगमन, ठीक है। बिल्कुल आप नोट डाउन कीजिए, अपने आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बिल्कुल आपको नोट डाउन करते रहना है। पहला टॉपिक होगा आपको गवर्नर जनरल। सेकेंड आपको यूरोपियों का आगमन, ठीक है। थर्ड दीजिए आपको पुस्तक और पत्रिका। जो भी लिखा गया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी पुस्तक हुआ, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी पुस्तक पत्रिका है, उसको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो रिवीजन के तौर पे बार बार उसको जितना बार पढ़िएगा आपका निखार उतना निखर के आएगा और यकीन मानिए आपका सफलता सुनिश्चित होगा। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी युग। गांधी युग कहने का सेंस है कि आपको 1915 से लेके आपको 1947 की आज़ादी तक बिल्कुल आपको सीक्वेंस में आपको डेट सहित आपको याद रखना, जो भी घटना घटी है और खासकर जो गांधी जी का आगमन होता है उस समय से। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीक़े से इसको याद कीजिएगा। उसके बाद जनजाति आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, जितना भी आंदोलन किया गया है बिल्कुल आप उसको अच्छे तरीक़े से देखिएगा। जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ हमेशा आपको रिपीट होता है, आप बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, हमेशा टॉपिक रिपीट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कमीशन या आयोग। जैसे आप देखिएगा बहुत सारा आपको कमीशन बनाया गया था, आयोग बनाया गया था। तो बिल्कुल उस सब चीज़ को आप टॉपिक जो भी मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए और बिल्कुल आप इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको मुस्लिम लीग पढ़ना है। उसके बाद अधिनियम पढ़ना है, जो भी आपको अधिनियम बनाया गया था उसको पढ़ना है अच्छे तरीक़े से। उसके बाद भू राजस्व प्रणाली, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था भू राजस्व प्रणाली, उसको पढ़ना अच्छे तरीक़े से। उसके बाद मुगलों का पतन एवं नवीन राज्यों का उदय, मुगलों का पतन एवं नवीन राज्यों का उदय। उसके बाद स्टार्टिंग में हम बात करते हैं उदारवादी चरण, यानी कि देखिएगा आपको 1885 से लेकर 1905 में इस पीरियड को आपको कहते हैं उदारवादी चरण, ठीक है। उसके बाद बंगाल विभाजन होता है 1905 में, उसको अच्छे तरीक़े से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। उसके बाद 9 राष्ट्रीय चरण देखते हैं आपको 1905 से 1917 में, जो गांधी जी के आगमन से जस्ट पहले की बात है। ऐसे तो गांधी जी 1915 में आ चुके हैं, लेकिन उसमें 9 राष्ट्रवादी के चरण में आता है ये। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीक़ा देखिएगा। उसके बाद गांधी युग देखना अच्छी तरीक़ा से। क्रांतिकारी चरण देखते हैं आपको 1922 से लेकर 1946 तक जो भी क्रांतिकारी घटना होता है उसको देखना है। 1857 क्रांति देखना अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। उसके बाद उत्तर मुगल काल, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन और कांग्रेस के अधिवेशन से पूर्व संस्था जो काम कर रही थी उसके बारे में देखना आपको अच्छे तरीक़े से। उसके बाद संगठन, जो भी संगठन काम कर रहे थे उसमें जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन काम कर रहे थे, आप देखिएगा तो बहुत सारे संस्था काम कर रहे थे, उसका संस्थापक कौन थे, कहाँ इसका स्थापना किया गया था, कौन इसके संस्थापक थे। तो बिल्कुल हमेशा यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आपको
क्रांतिकारी संगठन हुआ, समाज सुधारक संगठन हुआ, कब और किसने किया गया था, और इतना ही टॉपिक है। दरोगा में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछने वाला केवल इतना ही टॉपिक है। और इतना टॉपिक जो मैं आपको बिल्कुल आपको बताया हूँ, इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपका होने वाला है। और बिल्कुल आपको इतना टॉपिक मैं करवाऊँगा आपको। और मेरा सलाह मानिए तो जो बुक लिस्ट के बारे में बात, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर बुक लिस्ट के बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या हम बुक लिस्ट फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल आपको मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, उसमें बुक लिस्ट ऑलरेडी दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। या तो आप केवल जो मैं हमेशा आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास सभी सब्जेक्ट का दृष्टि पब्लिकेशन का मेरे पास है और इसी बुक से मैं तैयारी करता हूं। आप देख सकते हैं पूरा दृष्टि पब्लिकेशन का है, केवल एक साइंस का जो है यूथ पब्लिकेशन का है मेरे पास। बाकी मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन का ही अलग अलग सब्जेक्ट का मेरे पास बुक है। और इससे बेटर मुझे नहीं लगता है कोई बुक है। हाँ, बुक है NCERT है, लेकिन NCERT में बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत है। और इसमें थोड़ा सा आपको की द पॉइंट दिया गया, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। और अपना खुद का नोट्स बनाइए, जो मैं हमेशा देख सकते हैं कि मैंने नोट्स बनाया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी का मेरा है, भारत का समान परिचय, आपको स्टार्टिंग में बताया था। और बिल्कुल इस तरीक़ा से मैंने नोट भी बनाया हूँ, अपना खुद का नोट्स बनाया हूँ। और किसी भी मार्केट से नोट्स नहीं खरीदे आप, और अपना खुद नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा, जब आप रिवीजन कीजिएगा आपको समझ में आएगा क्या क्या हम पढ़े हैं, क्या इसमें नोट्स में लिखे हैं, तो बिल्कुल आपको बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है कि सर आप लुसेंट को ही चलाइए। तो मेरा मानना हमेशा रहता है कि दरोगा में अगर आपको सफलता लेना है तो केवल लुसेंट से नहीं होगा। लुसेंट से हट के जब तक नहीं कीजिएगा तो आपका सफलता में कहीं ना कहीं बाधा हो जाएगा। पीटी हो जाएगा, नो डाउट पीटी हो जाएगा, लेकिन मेंस नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेरिट आना है तो आपको लुसेंट थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। और अभी आपके पास समय है तो बिल्कुल मेरे कहने अनुसार आप दृष्टि पब्लिकेशन एक बार आप बुक देख लीजिए और उसका खुद से नोट्स बनाइए, और यकीन मानिए कि सफलता आपका सुनिश्चित होने वाला है। तो चलिए इतना ही है। अब देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या होगा जिसको हम लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको आज का टॉपिक हम देखते हैं। और आज का टॉपिक आज तीसरा दिन है होमवर्क सीरीज का, ये तीसरा दिन है। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री में, जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री मैं चला रहा हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक होगा बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य, यानी कि बंगाल में जो नवाब काम करे थे उनके बारे में देखना है, कि बंगाल के नवाब के बारे में। और इसमें आपको मेन रूप से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मेन तो आपको पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजधानी के लेकर, कि राजधानी बंगाल की राजधानी पहले ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर जाती है, तो कौन कौन करते हैं। इसके नवाब का क्रम पूछता है। जैसा आप देखिएगा आपको मुर्शिद कुली खा हुआ, अलवर्दी खा हुआ, मीर जाफर, मीर कासिम, तो बहुत सारे ये लोग का युद्ध भी किए हुए हैं। जैसे गिरिया का युद्ध देखिएगा, प्लासी का, बक्सर का युद्ध, बहुत सारे युद्ध हुआ। ब्लैक होल सिद्धांत देखिएगा आपको, बहुत सारे युद्ध भी किए हुए हैं। तो इनके संबंध में अच्छे तरीके से आप पढ़ना है। तो बिल्कुल आप समझ गए हो कि आज का मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक क्या होगा, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, यानी कि बंगाल में किस तरीके से नवाब काम कर रहे थे, इसके संदर्भ में पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी में मैं चला रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी का आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत ज़्यादा VVI होने वाला है, क्योंकि आज पढ़ने वाला है भारत की नदियाँ। और भारत की नदियाँ हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप अच्छे तरीक़े से कीजिएगा। अगर एक दिन में संभव नहीं तो 2 दिन लगाइए, लेकिन बिल्कुल आप अच्छे तरीक़े से कीजिए, क्योंकि यहाँ से पूछता है सहायक नदी, मुहाना, बहुत ज़्यादा कौन लंबी है, चौड़ी है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नदी से पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। ब्रह्मपुत्र खाते में कौन बहती है, तो ये सब जो टू द पॉइंट दिया गया है उसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और बिल्कुल अच्छे तरीके से नदी पढ़ना है, भारत की नदियाँ। तो ज्योग्राफी में आज का टॉपिक होगा भारत की नदियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस में मैं चला रहा हूँ बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक होगा आपको जैव विकास है। बायोलॉजी में आज का तीसरा टॉपिक होगा जैव विकास। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आज का भी टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे तो जो भी मैं टॉपिक बोल रहा हूँ आपको, जो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जो हमेशा एग्जाम में आता है वही सब टॉपिक मैं क्लियर करवाने के अभी प्लान में हूँ, कि पहले जो भी टॉपिक रिपीट करता है उस टॉपिक पे पकड़ होना चाहिए, ताकि सिर्फ प्रैक्टिस आप दीजिएगा तो यहाँ से भी नंबर आपको बेहतर हो। तो आज का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक होगा विदेशी स्रोत को अच्छे तरीके से कीजिएगा, जिससे विधि का शासन, विधि द्वारा प्रक्रिया। तो आप देखिएगा तो बहुत सारा आपको लिया गया है, मूल कर्तव्य हुआ, मूल अधिकार हुआ। तो आप देखिएगा बहुत सारे देशों का सम्मिलित हुआ है भारत के संविधान में, तो बिल्कुल आप पढ़ेंगे
तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से जानकारी मिलेगा और अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में आज का टॉपिक होगा प्रदूषण करना है, तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। और उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रतिदिन एक सेट प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हो चुका है और आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल एडुटेरिया का जो भी मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, या तो आप मिशन SI 2024 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। और निश्चित रूप से मॉर्निंग 10 बजे बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट होता है, तो इस सीरीज में जुड़कर अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक लाइक और कमेंट का कितना वैल्यू हो सकता है मेरे लिए। और थोड़ा सा भी चैनल थोड़ा सा छोटा चैनल है, तो बिल्कुल आप सबकी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं कुछ अलग करने वाला हूँ। और मेरा हमेशा से मकसद था कि जिस तरीक़ा से मैं भटका हूँ एक सेट प्रैक्टिस के लिए, तो आप सब स्टूडेंट को, किसी भी अदर स्टूडेंट को मैं भटकने नहीं दूंगा। जहाँ तक मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बिल्कुल फ्री में आपको हमेशा जो भी कंटेंट मेरे पास होगा मैं देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। तो निश्चित रूप से मेरा मकसद केवल एक ही है कि मेरे साथ साथ आपका सफलता हो, और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खुशी होगा उस दिन जिस दिन कहीं ना कहीं मेरे चैनल से, मेरे माध्यम से आप सबकी सफलता होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।